जिसको आप लोग सत्संग कहते हो, ढोलक मंजीरे बजाना, राम नाम जपना, यहाँ सत्संग का मतलब ये नहीं है, क्योंकि गुरु बात ही नहीं करता है ये वाली। यहाँ तो गुरु हमारी और तुम्हारी बात करता है, ना तो यहाँ राम कथा है ना कोई और, यहाँ तो बस तुम्हारी बात है। जब तुम्हारे अपने जीवन से विकार नहीं गए, तुम महिमा जिसकी मर्जी गा लो, खड़े तो तुम वहीं के वही हो। कैसी पूजा है ये, क्या इबादत है जब तेरी आदतें वही की वही। तेरे मन से राग द्वेष नहीं गया तो मंदिर में तो मूर्ति को पूजा है जो मनुष्य ने गढ़ी, और ये मूर्तियाँ जो भगवान ने गढ़ी, इनसे तेरे को प्यार करना नहीं आता है। इस पूजा का क्या अर्थ है? क्या माने इसको कि तुम भगवान की बंदगी करते हो, आसान है। ठाकुर जी को नहलाना आसान है। घर में कोई सेवा आ जाए तो हलचल में आ जाते हो, तो भगवान कैसे खुश होएगा? मेरी मूर्ति को, मेरे पिंड को नहला लो, धुला लो, भोग लगा लो। घर में कोई कह दे आज ये खाना है, बुजुर्ग व्यक्ति खास तौर पर या बच्चा, चीज़ तो मिलती नहीं, गालियाँ ज़रूर मिलती है। क्या बंदगी है ये? किस जिसको हम पूजा कह रहे हैं, जिसको हम भक्ति कह रहे हैं, भक्ति है या ढोंग है या दिखावा है? एक बार सवाल करो अपने आप से। विचारने वाली बात ये है, जब इंसानियत ही पूरी नहीं तो भक्ति कहाँ से आएगी? अब भगवान बुद्ध को सभी जानते हो, इतने बड़े योगी महापुरुष, अनेकों किताबें बन गई उनके ऊपर। उनकी पूरी थ्योरी में कहीं भी भगवान शब्द नहीं आता। वो बाहर किसी भगवान की बात करते ही नहीं है। वो कहते हैं तेरा चरित्र संवर जाए तो खुद खुद भगवत स्वरूप है। जैसे गुरु नानक देव जी ने लिखा, दुख सुख परसे नहीं, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। भगवान की मूरत कोई अलग नहीं है। भगवान जब जब आते हैं, किस रूप में आते हैं? नर्तन ही तो धारण करके आते हैं। कैसे आए बताओ? जब आप वैकुंठ वाले विष्णु भगवान की बात करते हो तो चार भुजाओं पे बात आती है, लेकिन जब वही भगवान धरती पर स्वरूप लेके आए तो कैसे आए? तुम्हारे और हमारी तरह ही आए, नर्तन धारण करके आए। कहते हैं मुझको भी सुहाता है ये बंधन, कभी कभी ऐसे ही आता हूँ, साधारण होके आता हूँ और साधारण रूप में रहता हूँ, लेकिन वो आज पूजे जा रहे हैं, भगवान करके माने जा रहे हैं। आखिर क्या किया उन्होंने? सारा कुछ आपकी तरह किया। उनके भी परिवार है, गृहस्थी है, जानते हो, राम विवाह मनाते हो, लव कुश उनके बच्चे हैं, लेकिन पता है क्या? चित्र पूज लिया, चरित्र का विचार नहीं किया। वो भगवान अपने चरित्र के कारण कहला रहे हैं। राम जी के सामने जब कारण बना, राज्य मिलता हुआ छिन गया, साधारण व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया होती और उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? डिफरेंस यहाँ से समझो। उन्होंने जब माता को संदेश दिया कि मेरे को वनवास भेजा जा रहा है, मैसेज देने का तरीका क्या था? पिताजी ने मुझे वनों का राज दे दिया, मैं नेगेटिव बात ही नहीं की कहीं भी। ये चीज़ें कैच करने लायक है। भाई के प्रति द्वेष नहीं आया, कैकेयी के प्रति द्वेष नहीं आया। सबसे पहला प्रणाम कैकेयी को करते, यानी जीवन में जब अपने चरित्र को संवार लेते हैं, हमें बाहर किसी भगवान को पाने की आवश्यकता नहीं रहती। इम्पोर्टेंस किसकी है? आपके कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस किसकी है? कि आप अंदर से क्या हो, बाहर से आप कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, इन चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके कैरेक्टर में क्या चीज़ शामिल है, ये एक देखने वाली बात है, क्योंकि जहाँ पर हम जैसा बरतते हैं, समझ में वहीं से आता है कि हम भगवान हैं, इंसान हैं या बिल्कुल ही शैतान हैं। वहीं से पता चलता है। और कहाँ से पता चलेगा? व्यवहार से इंसान पहचाना जाता है, आचरण उनकी पहचान बनते हैं और उनका जीवन चरित्र। स्वामी राम तीर्थ की बात आती है, जब वो जाने लगे जंगल तो पत्नी ने कहा मैं भी चलूंगी, तो एक दो शर्तें रखी तो वो मान गई। तो ले गए साथ में, जंगल में गए, खाना ही नहीं मिला, 2 दिन भटके। तीसरे दिन पत्नी बोलती है सोना दे के ये ले आओ, शहर में बेच आओ और खाना ले आओ। वो कहने लगा अरे ये कहाँ से लाई? बोली मैं आते आते अपने पास छुपा के ले आई थी, मेरे को लगा कहीं जंगल में कुछ खाने को नहीं मिला तो इसी से काम चला लेंगे। तो राम तीर्थ ने सोना लिया और नदी में फेंक दिया। बोला मैं भी सोचूं, मेरा गोलू यार मुझे खाना क्यों नहीं दे रहा है? ये नहीं पता कि अविश्वासी व्यक्ति मेरे साथ चल रहा है। अब एक विश्वास रख के सारी जिंदगी वो जंगल में भटके चले कि परमात्मा इस शरीर की पालना अपने आप करेगा। कभी चिंता नहीं की, कभी फिक्र नहीं की। और इंसान को देखना, कितना होने के बावजूद भी रोज उसके पास कोई ना कोई एक परेशानी खड़ी है। फिर सोचता है कल क्या होगा। राजा कहता है वजीर से कि एक बार देखो जरा, खजाना गिनवाओ कितना है। लौट के आया वजीर, बोला राजा इतना खजाना है कि आपके 11 पीढ़ियां खा लेंगी। बेहोश होके, मूर्छित होके गिर गया। राजा बेहोश, वजीर सोच में पड़ गया, शायद इतना खजाना सुना इसलिए बेहोश हो गया। तो होश में लाया गया। होश में लाने के बाद पूछा गया कि राजा जी क्या हो गया था? बोला 12वीं पीढ़ी का क्या होगा, वो कहाँ से खाएगी? 11 पीढ़ी का है, 12वीं की टेंशन हो रही है। हमारे पास इस तरह की ही चिंताएं हैं। भगवान बुद्ध ने एक जगह लिखा है, अगर तेरा ख्याल तुझे दुखी ना करे तो निराकार परमात्मा को भी ताकत नहीं है तुझे दुखी कर सके। तू जब जब दुखी होता है अपने ही ख्याल से दुखी होता है, बाहर से कोई कारण नहीं दुख का। जहाँ जहाँ रॉन्ग थॉट्स आ जाएंगे दुख पैदा हो जाएगा, नज़रिया गलत हो जाएगा दुख पैदा हो जाएगा। अब सत्संग का अर्थ क्या हुआ? सत्संग माना जो आपको सनातन सत्य से ऐसा जोड़े कि आपके व्यर्थ के ख्याल खत्म हो जाएं, जो आपके अंदर सारा दिन ख्यालों का शोर है, ख्यालों की खेचल है, ये खत्म हो जाए। इंसान थोड़ी देर भी थॉटलेस नहीं होता, कुछ ना कुछ
कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। हालाँकि वो अच्छी तरह से जानता है कि तेरा सोचा हुआ कभी भी नहीं होगा। बहुत सारी बातें सिर्फ़ इमेजिनेशन है, संभावना है ही नहीं होने की, लेकिन इमेजिन करके बड़ा मज़ा आता है। बाहर से हम बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छी ड्रेस पहनते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर सोचो अगर भगवान ने मन भी ऐसा रखा होता, दिखता एक दो जगह तो क्या होता? मुँह दिखा सकते थे एक दूसरे को? नहीं। मन ऐसा है, शुक्र है भगवान ने ढक के रखा है। अगर ये ढका हुआ ना होता तो कोई एक दूसरे से आँख भी ना मिला पाता, क्योंकि मन के ख़्याल इतने खोटे हैं। मन की सोच बहुत छोटी है, मन बहुत नेगेटिव सोचता है, अपने स्वार्थ सोचता है, सिर्फ़ अपने हिसाब से बात सोचता है। जब हम सत्संग सुनते नहीं, समझ जाते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर निष्कामता आती है। और सोचने का जो तरीका है, नज़रिया है, वो बदल जाता है। जब तक सोच नहीं बदलती, किसी की सत्संग आना, नहीं आना सब बराबर है। सोच कल भी ऐसी थी, सोच आज भी ऐसी है। स्वार्थ छूटने चाहिए, मज़ा तो तब आएगा। अब आप सोचो ये सारा ज्ञान प्रैक्टिकली हमें यंग एज में ही तो चाहिए। मरते-मरते समझो किसी की लॉटरी निकल गई तो वो क्या करेगा? हम कहते हैं बुढ़ापे में ज्ञान। सारी ज़िंदगी तो हम काम में, क्रोध में, अभिमान में खराब कर रहे हैं। बुढ़ापे में इस ज्ञान का करेंगे क्या? यंग एज में ही तो चाहिए। गुस्सा तो अभी आता है हर 1 मिनट में। ज़रा-सा हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, हम चिढ़ जाते हैं। जहाँ इंसान खड़ा होता है वो चाहता है हर कुछ मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए देखो किसी के साथ खड़े होके काम करना भी कितना मुश्किल है। भई ये कर रहा है तो यही कर ले, मैं बीच में नहीं पड़ता, क्योंकि तेरे अकॉर्डिंग मैं करूँगा नहीं और मेरे अकॉर्डिंग तो होने वाला है नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग करे तो बात बने। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, हर कोई अपने अकॉर्डिंग करता है। कर्ता भाव है मन में, विक्षेपता पल-पल में आती है। झुकने की ज़रूरत अभी है। बुढ़ापे में तो ऐसे ही तेरी उम्र हो जाएगी, सारे तेरे आगे ही झुकेंगे। झुकना तो तुम्हें अभी है, प्यार तो तुम्हें अभी करना है। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को ज्ञान सुनाया तो ये वाक्य भगवान ने वहाँ भी कहा था, हे अर्जुन, हर कर्म से पहले तुझे ज्ञान ज्योति की ज़रूरत है। हर कर्म से पहले जो भी कर्म तेरे द्वारा होता है, अगर वो ज्ञान सहित होगा तब तो ठीक है। अगर ज्ञान का अभाव हो जाएगा तो कर्म में भी दोष आ जाएगा और तू जीवन में कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकेगा। तो देखो, आप अपनी अशांति का कारण खुद हो। दूसरों को आप समझते हो अशांति का कारण, लेकिन आप अपनी अशांति का कारण खुद हो। अगर आपको पूछा जाए, आपको क्रोधित किसने किया? दूसरे ने। आपको अशांत किसने किया? दूसरे ने। जबकि विचार करो, आप शॉर्ट टेम्पर्ड खुद हो। कारण तो बनेगा ही, कारण बनने पर आप शांत नहीं रह पाए। क्या ये दोष आपका नहीं है? पर आप कहोगे नहीं, दूसरे ने ऐसा किया तो मुझे गुस्सा आ गया, मुझे विक्षेपता आ गई। शॉर्ट टेम्पर्ड खुद हो, गुस्सा तुम्हें 1 सेकंड में आ जाता है। बात को तो प्यार से भी सुलझाया जा सकता है, आराम से भी बात की जा सकती है। किसी भी सिचुएशन को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। खुद गुस्से में हो, खुद गुस्से वाले हो और गुस्सा दूसरों पे आ जाता है। अशांत होते हैं हम अपनी गलत सोच के कारण। पूछा गया संत से, लोग आपस में लड़ते क्यों हैं? बोला, एक दूसरे की भाषा नहीं समझते तो लड़ाई हो जाती है। क्या बात कर रहे हो? एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, हिंदी ही तो बोलते हैं। तो फिर समझने की क्या प्रॉब्लम है? तो संत कहता है, एक कहता है किस भाव से, दूसरा समझता है किस भाव से, और इंटरप्रेट तो वो अपने ही तरीके से करता है, तो झगड़ा हो जाता है। जबकि झगड़े वाली कोई बात नहीं है, फिर भी झगड़ा हो जाता है। उसका कारण ये है कि कोई किसी को समझता ही नहीं, या कहना चाहिए समझाना, समझना ही नहीं चाहता। कभी कोई समझना नहीं चाहता, कभी कोई समझाना नहीं चाहता, जबकि चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सॉल्व हो सकती हैं, अगर सब एक दूसरे को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर लें तो। अपनी बात को कह देने से भी हर्जा नहीं होता, लेकिन मैं क्यों कहूँ? अगले ने पूछा क्या? अगले को बोलो तू पूछ लेता, वो बोलता है मैं क्यों पूछूँ? उसको कहना था तो वो कह देता, मुझे पूछने की क्या ज़रूरत है? ऐसे जो हम अड़ते हैं तो हम भिड़ते हैं। जब कोई अड़ेगा वो भिड़ेगा ज़रूर। इसी को हठ कहते हैं, इसी को ज़िद कहते हैं, इसी को अभिमान नाम कह दिया गया है, और अभिमान इसी को कहा गया है। असल तो ये है, बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए और प्यासा ही जाए। ज्ञान के सिवा तो धोखा ही धोखा है, क्योंकि कोई आईना दिखाने वाला नहीं है। जब हमें आईना दिखाया जाए तो हमें अपना भी पता चले। आईना नहीं दिखता जब तक, हम दूसरों को ही दोष देते रहते हैं, और जिस दिन आईना देख लेते हैं उस दिन किसी को भी भला बुरा कहने की ज़रूरत नहीं होती। कबीर जी ने इसीलिए कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। जब मैंने अपने हृदय को टटोल के देखा तो पता चला कि मेरे में सबसे ज़्यादा बुराई है, और कोई भी बुरा नहीं है इस संसार में। जितने ये दोष दिखते हैं, बुराइयाँ दिखती हैं, कमियाँ दिखती हैं, मन में हलचल होती है, ये सब अपने अंदर की कमियाँ हैं, अपने अंदर के परिणाम हैं। बाहर कुछ नहीं है, बाहर किसी की शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अपने पार्ट पर भी मिस्टेक है। तुम ये कह रहे हो, मुझे किसी ने पानी का गिलास नहीं पूछा। क्या तुमने माँगा? नहीं दिया गया, लेकिन तुम इतने अहंकार से बैठे हो कि तुम अपने आप पानी माँग भी नहीं सकते। बस गलती यहीं पर कर दी। एक्सपेक्ट हम बहुत ज़्यादा करते हैं, और अपने आप को हम
मोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर हम मुड़ जाएँगे, झुक जाएँगे, अभिमान गँवा देंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ये आदत नहीं होनी चाहिए, सारा दिन दूसरों को परखने की। देखूँ किसी को मेरा ख़्याल आता है, देखूँ कोई मुझे ऑफ़र करता है, देखूँ कोई ऐसे चलता है, अरे इतना एग्ज़ामिनर बनने की क्या ज़रूरत है? प्यार ही गँवाओगे अंदर से और कुछ नहीं होगा। मुड़ जाओ तुरंत, झुक जाओ तुरंत। कोई नीड है, खुद बोल दो, आगे आ जाओ, ईज़ी हो जाएगा। कंफ़र्टेबल हो जाओगे क्योंकि जब हम अपने हट में कुछ करते हैं, कर्म में भी विक्षेपता होती है, सुकून तो हो नहीं सकता। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, अभिमान करने वाला कभी भी मान का हकदार नहीं होता, अभिमान गँवाएगा तो मान पाएगा। हर एक राही को सत्संग की ज़रूरत है, किसी भी ऐज में कोई है, हर कोई को इस ज्ञान की और इस समझ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सत्संग क्या देता है? सत्संग सिर्फ़ आपको की अप्रोच चेंज कर देता है, आपकी सोच चेंज कर देता है, थॉट को चेंज कर देता है, लविंग एटीट्यूड हो जाता है, पॉज़िटिव अप्रोच हो जाता है और उसमें जीवन बहुत अच्छा हो जाता है।